इस खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबका साथ, सबका विकास के बाद सबका विश्वास जीतने के लिए जमीन पर बीजेपी कितनी मजबूती के साथ काम कर रही है। देश के मुसलमानों में अब बीजेपी को लेकर कितना विश्वास बढ़ा है। पीएम मोदी ने मुसलमानों के लिए जो काम किए, उन पर देश के मुसलमान क्या सोचते हैं। पीएम मोदी को लेकर देश के मुसलमानों का नजरिया कितना बदला है, इसे जानने के लिए हमने खास मुहिम की शुरुआत की है, जिसको नाम दिया है मोदी, मुल्क, मुसलमान। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर जाकर मुसलमानों से उनके दिल की बात करते हैं। सरकार की योजनाओं से हुए लाभ और सरकार से दिक्कतें क्या हैं, इसके बारे में पूछते हैं। और जो आम मुसलमान मोदी को लेकर सोचता है, उसे आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप भी ये जान सकें देश के मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अब नजरिया क्या है। सत्ता संभालने से पहले और 9 साल की सत्ता संभालने के बाद मुसलमान पीएम को लेकर राय क्या रखते हैं। रोज देश की अलग अलग लोकसभा सीट से करते हैं मुसलमानों के मन की बात। और आइए शुरुआत करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान की। अपना जो है धन पैसा कमा के अपना जीवन अच्छे से बिता रहा है, तो तब मकान बनता था। उस दौर में तो लोग के पास छप्पर था, झुग्गी थी, पर्दा था, पक्का मकान नहीं था। लोग कमा के आते थे तब मकान बनवाते थे। मगर ये आपने अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बात की है, ये इतनी अच्छी योजना है कि मतलब कि किसी को कुछ किए बिना लोग को छत मिल गई। समझिए कि जिंदगी का सबसे बड़ा सपना उनका पूरा हुआ। छत जिसको नसीब होती है उसकी तकदीर बदल जाती है। लोग तरसते हैं छत के लिए। आज तकरीबन 3 साल से कोरोना कार्यकाल से माननीय मोदी जी द्वारा आप समझिए कि जो अन्न मतलब कि जो अनाज की योजना चली 3 साल से सबको फ्री दी जा रही है। मैं तो समझता हूँ कि पूरे मुल्क में ऐसी योजना नहीं होगी कि कोरोना काल से आज तक जो है लगातार 3 साल से सबको फ्री अनाज दिया जा रहा है, जिसका मैं खुद लाभार्थी हूँ। मुझे खुद वो अनाज मिल रहा है, मैं खा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ने जितना इस मुल्क के लिए, यहाँ की जनता के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए, सबके लिए एक बराबर किया है। उसमें कोई भी तुलना नहीं की जा सकती कि मोदी जी मुसलमानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कुछ वोट के ठेकेदार हमेशा मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह काम करते हैं, सिर्फ चुनावी मुद्दे में सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस पर क्या कहें? देखिए, जो चुनावी वोट बैंक की बात करते हैं वो सारी जनता समझ चुकी है, सारी जनता जान चुकी है। और इस बार 2024 में मुसलमान इतना लाभ ले चुका है मोदी जी से, और किसी पार्टियों ने कोई लाभ नहीं दिया है। 2024 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर सरकार बनेगी और मुसलमान मतलब कि वोटों की संख्या मैं क्या बताऊं, रिकॉर्ड तोड़ मत करेगा और मोदी जी को इस बार देश का प्रधानमंत्री फिर बनाएगा। ये बताइए, क्या तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है? 100% तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है। कैसे? कम से कम मोदी जी 400 पार इस बार जीत रहे हैं। मुसलमानों का पूरा खुला समर्थन मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने मुसलमानों के साथ बहुत कुछ किया। क्या नहीं किया? गल्ला उन्होंने फ्री बांटा, उजाला गैस सिलेंडर, आयुष्मान कार्ड, मकान। हमारे इस मोहल्ले में तकरीबन मुसलमानों ने 15 मकान बने प्रधानमंत्री योजना से। तो क्या चाहिए मुसलमानों को? जब से मोदी जी आए हैं तब से मुसलमानों के उन्होंने बहुत कुछ किया है। बच्चियों की महिला छात्र युवतियां हैं जो छात्र हैं, उनके लिए क्या मोदी ने दिया? मोदी ने उनके लिए स्कॉलरशिप चालू की है। अगर बच्चियां पढ़ना चाहती है तो उनको पूरी स्कॉलरशिप मिल रही है। हर स्कूलों में स्कॉलरशिप दी जा रही है। बच्चों गार्जियन अगर जागरूक है तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत कुछ मोदी जी दे रहे हैं। अगर बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो योगी जी और मोदी जी उनको ऊंचाई तक पढ़ाने के लिए ले जाएंगे। कैसे देखते हैं राशन योजना को? जो गरीब मुसलमान है, जो कमाते नहीं है, जो बेकार पड़े हुए हैं, कैसे, कितना फायदा उस योजना का है? कोरोना काल से लगातार फ्री राशन योजना मोदी जी के द्वारा दी जा रही है और लोग उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। जो लोग कमा भी नहीं, जो छोटे मजदूर थे, कम कमाई थी, राशन मिलने की वजह से उनके घर की आपूर्ति पूरी हो रही है। खान पीन पूरा चल रहा है, उनका बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हम तो चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी जी पूरी फुल फ्लैश 300 तो आए थे, उसके 400 प्लस में आए, ताकि और मुसलमानों को फायदा हो। मदरसों में इन्होंने आधुनिकीकरण कराया, मदरसों को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है। कंप्यूटर की शिक्षा मदरसों में शुरू कराई है, इंग्लिश मीडियम मदरसों में शुरू कराया है। और क्या चाहिए पब्लिक? मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक ट्रिपल तलाक पर क्या कहेंगे? ये हमारी माँ बहनों के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है मोदी जी ने।
इससे ये फायदा मिला कि जो मर्द तीन बार तिलाक कर देते थे उसके तिलाक हो जाता था, उस पर रोक लगा के और अंगमन बना के बहुत अच्छा किया है कि ताकि हमारी माँ बहनें तिलाक से सुरक्षित हो गई हैं। मोदी जी ने क्या किया है पिछले 10 सालों में? मोदी जी ने 10 साल में मुसलमानों के साथ बहुत कुछ किया। एक नंबर पर आपका मदरसों का विकास किया। उनकी तनख्वाह नहीं मिलती थी। आज आप मौलवी मौलाना के मदरसा टीचरों से बात करेंगे तो मोदी मोदी करते हैं। जितना अच्छा हमको इस दौर में तनख्वाह हर महीने मिलती थी, इसके वजह किसी सरकार ने नहीं किया। जितना इस सरकार ने मुसलमानों को पीएम आवास दिया बिना जाति, मतलब कोई उनका आंकड़ा नहीं होता कि हम उनको देंगे, लेकिन सिर्फ मुसलमान को सबसे ज्यादा आवास मिला है तो सिर्फ मोदी सरकार। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप खेता सराय, जौनपुर के खेता सराय में आप चलेंगे, हमने सर्वे किया है, कई हजार मकान लगातार मुसलमानों को एक लाइन से आपको मिलेगा। और मुसलमान वहाँ मोदी जी करते हैं, योगी जी मोदी जी, योगी जी मोदी जी करते हैं। कभी कसगांव तो गए, जफराबाद गए, नहीं, वहाँ भी बहुत बड़े संख्या में मुसलमानों को सरकार ने पीएम आवास दिया। वहाँ भी मिला हुआ है ना, बिल्कुल मिला है। वहाँ भी मुसलमानों को मिला है। कोई भी ऐसा वार्ड, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ मोदी जी योगी जी का आवास नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है। सारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को 100% मिल रहा है। धारा 370 को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक फैसला उनका। 3 तलाक हो चाहे धारा 370, ऐतिहासिक फैसला उनका, मोदी जी का। आयुष्मान योजना को कैसे आप देखते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसमें 5 लाख का मुसलमानों को मिल रहा है, सबको मिल रहा है, उसका लाभ सभी को मिल रहा है। कहीं से भी कोई शिकायत हम लोगों को आज तक नहीं मिली कि हमको ये नहीं मिला। ट्रिपल तलाक की जहाँ तक बात है, माँ बहनों के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जो फोन पे या कहीं भी आदमी 3 तलाक बोल देता था, तो वो हटा के उन्होंने बहुत अच्छा। क्या मोदी का मास्टर स्ट्रोक है ट्रिपल तलाक? क्योंकि मुस्लिम महिलाएं ज्यादातर बीजेपी कोट कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए काम अच्छा कर रहे हैं तो वोट तो उनको देना ही है, और उनके हित पे ही काम किया है हमारी माँ बहनों के, और आगे भी करते रहेंगे, ये उम्मीद है। कैसे देखते हैं करोड़ों लोगों को पीएम आवास पीएम मोदी ने दिया है हिंदुस्तान में? बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने पीएम आवास का, और जितने भी लाभार्थी हैं ज़्यादातर मुस्लिम लोगों में ही उन्होंने मतलब कि वो दिया है उनको पीएम आवास, और आगे भी जो जिसको नहीं मिला है उनको भी मिलता ही रहेगा। गरीबों को शौचालय सरकार ने दिया है, कोई जाति पात नहीं रही कि हम इनको नहीं देंगे। मुसलमानों को सबसे ज्यादा संख्या में दिया गया, जो पात्र थे उनको दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए जहाँ तक शौचालय की बात है वो भी सबको ही मिला है, हर गांव में, हर शहर में भी। यहाँ तक कि मतलब नहीं बना हुआ था उनको, उसको बना के दिया हुआ है। कोई भेदभाव मुसलमान या किसी अन्य बिरादरी किसी के साथ नहीं करती। चाहे आपका अन्नपूर्णा योजना हो, चाहे आयुष्मान हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सबको एक बराबर मिलता। जबकि अलग से कुछ मुसलमानों के लिए और दिया उन्होंने, जैसे मदरसों को हाईटेक किया, ट्रिपल तलाक पे रोक लगाई, कश्मीर से धारा 370 हटाई, कश्मीर से आज करीब 30-40 साल से मोहर्रम के जुलूस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उसको उन्होंने हटाया। इस तरह से बहुत सी पॉलिसी मोदी सरकार की मुसलमानों के फेवर में रही। कितना फायदेमंद रहेगा ट्रिपल तलाक पर रोक? बहुत फायदेमंद है। जो लोग एकदम इजी वे में अपनी बीवियों को तलाक दे देते थे, उस पर पूरी तरीके से रोक लग गई है। सिराजे हिंद की जमीन कही जाती है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है जौनपुर को, कैसे देखते हैं? भाई यहाँ सिराजे हिंद में क्या नाम है, आपको पढ़ाई का बहुत अच्छे पूर्वांचल यूनिवर्सिटियाँ हैं, नासिरिया मदरसा है, हुसैनिया मदरसा है, इस तरह से बहुत मदरसे हैं जिसको क्या नाम बीजेपी सरकार बहुत हाईटेक करी जा रही है। एक से एक इसमें। क्या नाम भाई? नया वसन का। कैसे देखते हैं मोदी को? मोदी जी बहुत अच्छा काम किया है अभी तक 10 सालों में, और योगी जी ने भी वही अच्छा काम किया है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा हमारे हिसाब से। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यही हमारे लोग की दुआ रहती है उनके लिए। जो मुसलमानों को पिछले 10 साल पहले एक वोट बैंक समझा था, विपक्ष राजनीति करती थी, हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करती थी, उसको कैसे देखते हैं? उसको तो क्या, हम लोग पहले से भी जानते थे कि भाजपा के साथ में है, वो आज भी भाजपा के साथ में ही रहेंगे। उन लोग बहकाने की कोशिश करते थे कि ये ना करो वो ना करो, कांग्रेस का काम वही है और सपा का भी वही काम है। अब उसके लिए तो कह नहीं सकते उन लोग को, जो हमारा है हम उसको करेंगे। मोदी कितनी योजनाओं को आपका फायदा मिला है? बहुत योजनाओं का फायदा मिला। क्या? जैसे कि हम लोग का अभी मकान का है पीएम आवास जी, पीएम आवास से है, और सब भी है। और आयुष्मान कार्ड बना? जी हाँ, अच्छा जी, उसका भी फायदा। पहले से कितना स्तर जनपद जौनपुर का सुधरा है? सड़कों का देखें, विकास योजनाएं देखें, बहुत ज्यादा सुधार किया है मोदी जी ने और योगी जी ने। जौनपुर को जौनपुर बना दिया है, और पहले जैसा नहीं है। अब
हर चीज, लाइट, बिजली, पानी, सब कुछ यहाँ मुहैया है। मोदी सरकार कितना सुरक्षित मुसलमान है और कितना सरकार की योजनाएं आपको मिली? सरकार की योजनाएं मोदी जी की जब कोरोना काल से जो राशन वाशन मिल रहा था उससे गरीबों के लिए बहुत बहुत अच्छा किया। अभी तक कोई सरकार ने नहीं किया था। ये कोरोना काल से पहली सरकार है जो पूरे गरीबों की इससे मदद हुई। मोदी सरकार में छात्राएं चाहे मुस्लिम बहनें हो कितना सुरक्षित? देखिए सुरक्षित तो हैं। कानून का जब राज होता है तो उसी से पालन होता है। तो कहीं न कहीं जो डर था वो तो कम हुआ है। और रही बात केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की योगी सरकार हो, तो उसने जो जनता से वादा किया तो उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास किया है। इसकी वजह ये है कि आप जो इलेक्शंस होते हैं तो आप देखते हैं जनता उसको मत क्यों बोले। पहले ये क्या था कि 2014 से पहले के लोग ठेकेदार बन जाते थे वोट बैंक के। इस प्रथा को खत्म किया है। अगर देखा जाए तो केंद्र की योजना हो या प्रदेश की योजना, सबके लिए समान लाने का प्रयास किया और इसका मैसेज भी कन्वे हुआ। और पार्टी जो बीजेपी है वो दिखाती भी है कि नहीं, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास एजेंडे पे काम करें। तो यही वजह है कि आज देखिए एक होड़ लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर माइनॉरिटीज़ के, खासतौर पर मुसलमान वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी भी फिरके के हों, लेकिन वो एक होड़ लगी है। और आप देखिए बड़े बड़े पद पर हैं, तो कहीं ना कहीं बदलाव आया है मोदी जी की सरकार में। कितना 370 को कैसे आप देखते हैं? 370 देखिए कोई भी होगा वो देश का अगर राष्ट्रभक्त है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब वो मालूम होता है कि कश्मीर हमारा है। और धारा